है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1797 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 16। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों की पत्री का अध्ययन के शुरुआत से ही मैं आपको ये बात बोलते आ रहा हूं कि इस पत्री के अध्ययन के दरमियान आप एक बात कभी नहीं भूले कि ये पत्री इस्राएली मूल से विश्वास में आए हुए मसीहियों के लिए विशेषकर लिखी गई है। इसलिए ही इसमें उपयोग किए गए बहुत सारे शब्दावलियां, घटनाएं, अन्य बातें इस्राएल की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही बताए गए हैं। अब्राहम के वंश नामक जो उपयोग बाइबल में विशेषकर दो अर्थ से उपयोग करते हुए हम देखते हैं। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि इस्राएल राष्ट्र अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसकी नतीजा है। उत्पत्ति अध्याय 22 पद 15 से लेकर 18 तक पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार भी अब्राहम के साथ परमेश्वर की इस वाचा से ताल्लुक रखता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी अब्राहम के वंश होकर ही जगत में आया था। मत्ती अध्याय 1 पद 1। इसलिए अब्राहम के वंश का जो प्रयोग है बाइबल में प्राथमिक रूप में इस्राएल को सूचित करने वाला एक प्रयोग के रूप में हम समझ सकते हैं। परंतु इसके अलावा अब्राहम के वंश नामक प्रयोग एक और अर्थ से भी उपयोग करते हुए हम वचन में देखते हैं, जो इस प्रयोग का सार्वजनिक अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये बात बिल्कुल सच है कि अपनी दासी हाजिरा से उत्पन्न इस्माइल भी अब्राहम की संतान होने के कारण इस्माइल के वंशज अरबी भी अब्राहम के ही वंशज है। परंतु वचन ये स्पष्ट करता है कि इसहाक जो अब्राहम को अपनी पत्नी सारा से उत्पन्न हुआ था वही वायदा की संतान है, न कि अब्राहम की शारीरिक क्षमता से उत्पन्न इस्माइल। गलाती अध्याय 4 पद 22 और 23 पढ़ लीजिएगा। इसलिए ही इस्राएली परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिया गया वायदा के वंशज है। परंतु रोमियो की पत्री अध्याय 4 में आते समय अब्राहम को सभी विश्वासियों के पिता के रूप में भी प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं। रोमी अध्याय 4 पद 16। समय निकाल कर रोमियो की पत्री का 4था अध्याय पूरा पढ़कर देखना इस बात समझने के लिए आपके लिए मददगार होगा। रोमियो अध्याय 4 स्पष्ट करता है कि अब्राहम न केवल इस्राएली या इस्माइली का पिता है, परंतु वो सभी विश्वासियों का भी पिता है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि अब्राहम का धर्मी ठहराया जाना इसहाक को वो आश्चर्यक रूप में बलि करने का कारण नहीं, बल्कि उसका ये विश्वास के कारण था कि यदि वो इसहाक को बलिवेदी पर टुकड़े टुकड़े करके काट कर उसे आग में जलाकर राख भी कर दे, उस राख से भी इसहाक को जिंदा करके वापस उन्हें देने की क्षमता परमेश्वर रखता है। अब्राहम का यह विश्वास ही उन्हें धर्मी ठहराया था। और आप अवश्य उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय से ये जानते ही होंगे कि परमेश्वर ने आश्चर्य रूप में इसहाक को बलि करने के लिए उन्हें नहीं दिया था, परंतु उसका विश्वास को देकर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी थी। और रोमियो की पत्री अध्याय 4 में हम देखते हैं अब्राहम का वो विश्वास जो है उन्हें धर्मी ठहराया। इसलिए ही आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम भी अब्राहम के ही वंश है, क्योंकि हम भी विश्वास से ही धर्मी ठहराए जाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।